हेलो दोस्तों, तो आज हमने कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के 3 अलग-अलग न्यूमेरिकल्स लिए हैं, जिनमें से नंबर 1 पे ये भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें अब कहा जा रहा है कि आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच लगे एक तार में 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस तार को श्रृजु-रेखीय तथा अनंत लंबाई का मानते हुए इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो ये सवाल जैसे कि लिख लिया है, तार में 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। अब यहाँ पे लिखेंगे B बराबर म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान होता है म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ पर वही लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू में आई दिया गया 100 एम्पियर, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। बटे में आ जाएगा 2 पाई लिख दिया। बटे में आएगा आर। आर कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और जैसे ही 10 लिखेंगे सवाल गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में दिया है और विद्युत धारा एम्पियर में दिया है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो 100 से भाग देंगे तो 10 की घात माइनस का 2 ऊपर लगेगा, यानी यहाँ पे 10 की घात माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, अभी 10 की घात माइनस के 2 से 10 की घात माइनस के 7 को काटेंगे तो 10 की घात माइनस का 5 बचेगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो बचा क्या, b इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 इंटू में ये बचा 10। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, या फिर बोल सकते हैं b बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, क्योंकि इसमें से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। वेबर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यहाँ पे लिख देंगे वेबर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ठीक। अब इसके बाद एक सवाल लिया है क्वेश्चन। इसके बाद एक सवाल लिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, एक है 6 ओम का। इसमें आपको आर तुल्य का मान बताना है। तो सबसे पहले हम आर तुल्य का मान निकालने के लिए देखिए, प्रतिरोध नंबर, इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2 और इसको नाम दे दो R3। तो R2 और R3 को देखिए तो दोनों दोनों समांतर क्रम में है, मतलब ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे में अगर होते हैं तो उसको समांतर क्रम बोलते हैं, और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो ये सूत्र यहाँ पे लगेगा। इसको बोल देते हैं R डैश, क्योंकि इसको तो अभी जोड़ नहीं रहे, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसको नाम दे दो R डैश। R तुल्य नहीं दे सकते क्योंकि टोटल नहीं है। R तुल्य, सॉरी, R तुल्य निकालने के लिए, सॉरी, R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन में R डैश बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 बराबर 1 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 का मान रखेंगे 3 ओम प्लस 1 अपॉन में 6 बराबर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 और 6 में एलसीएम 6 आएगा। 3 के पारे से 2 बार में, 2 का गुणा 1 में करते हैं तो 2 ही करना, 2 प्लस 6 के पारे से 1 बार में तो 6 करना 6। यहाँ से 1 अपॉन में R डैश बराबर 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 6। 3 करना 3, 3 दूना 6 बराबर 1 बटे में 2। ये 1 अपॉन में R डैश का मान है, तो R डैश बराबर आ जाएगा 2 ओम। यदि R डैश बराबर 2 ओम आता है, R डैश हमने क्या किया, इन दोनों को संयोजित करके निकाला है। आगे देखिए, यानी कि अब इन दोनों को संयोजित करके हम यहाँ पर 2 की बजाय 1 प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो मेरा नया जो परिपथ बनेगा AB, वो इस प्रकार से बनेगा 2 ओम प्लस 2 ओम का ये भी प्रतिरोध लग गया। अब यहाँ से बोल सकते हैं R तुल्य बराबर R1 प्लस R डैश, यानी कि R तुल्य बराबर R डैश
R1 कितना है 2 प्लस R डैश भी अभी निकाला था हमने 2, तो यहाँ से R तुल्य बराबर आ जाएगा 4 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में, परिपथ को ध्यान से देख लीजिए, परिपथ ये रहा। इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में आमीटर तथा वोल्ट मीटर, आमीटर जो धारा को नापता है और वोल्ट मीटर जो विभव को नापता है, ये दोनों लगाए गए हैं। इसमें आमीटर में प्राप्त जो भी धारा की मात्रा प्रदर्शित करेगा वो बताना है और वोल्ट मीटर में जो भी वोल्ट को माप के दिखाएगा वो ये बताना है। तो इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, इसको पहले समझते हैं। देखिए ये एक परिपथ है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ एमीटर यानी कि धारा मापने वाला और ये लगा हुआ है वोल्टमीटर यानी कि वोल्ट को नापने वाला, और ये है बैटरी। बैटरी 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियां लगाई गई इस प्रकार, इसमें 6 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है और यहाँ पर 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं जो कि तीनों श्रेणी क्रम में है। और ये है प्रतिरोध में यहाँ परिपथ में लगी हुई कुंजी, कुंजी यानी कि स्विच को बोलते हैं। वोल्टमीटर तथा आमीटर का पाठ्यांक यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले वोल्ट मीटर में क्या नापते हैं धारा, यानी कि I बराबर होता है V अपॉन में R। तो I का मान निकालने के लिए V का मान तो हमें पता है 6 वोल्ट, लेकिन R का मान है 5, 8 और 12। तो R का मान हमें नहीं पता है, क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध हमें नेट विभव पता करना चाहिए पूरे परिपथ के लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे R तुल्य बराबर, जो कि होगा क्योंकि ये दोनों तीनों श्रेणी क्रम में है, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से आएगा R तुल्य बराबर R1 का मान 5 प्लस R2 का मान 8 प्लस R3 का मान 12। 12, 8, 20 और 5, 25 ओम। कितना आ जाएगा? 25 ओम। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं I का मान, यानी कि I बराबर आ जाएगा V अपॉन में R से। तो I बराबर V का मान है 6 बटे में आ जाएगा 25। ठीक, अब यानी कि 6 को डिवाइड करना है 25 से, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 25। 25 का पारा ऐसा पढ़ो कि 6 से ऊपर आ जाए तो एक को बार नहीं पढ़ेंगे, 0 पॉइंट आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 60। 25 का 25, 25 दिन होता है 50, ये आ जाएगा 50, माइनस करेंगे तो बचेगा 10। फिर देखिए 25 का पारा पढ़ो कि ये आ जाए तो आएगा ही नहीं, पॉइंट आएगा, 0 लगा देंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर ये खत्म हो गया, यानी कि आई का मान आ गया 0.24 एम्पियर। दोस्तों अब निकाल लेते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, जिसमें हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए V बराबर आता है I R, और वोल्ट मीटर जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे V बराबर, I का मान हमने निकाला 0.24 इंटू में 12 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है, तो इंटू में आ जाएगा 12। ठीक, अब इसका यहाँ पर करवा देंगे गुणा। चलिए साइड में गुणा करवा लेते हैं। गुणा क्या होगा? 0.24 इंटू में 12, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 कट्टम, 4 एकन्नम 4 और 2 एकन्नम 2। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 8, 4 4 8 और यहाँ जाएगा 2। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट के बाद। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं V बराबर आएगा 2.88 वोल्ट। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर प्रतिरोध जो है आपने 12 ओम क्यों रखा? क्योंकि हमारा जो विभव मापक है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।